अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्लिस को इंतहाई मुजर्रब कब होती है? हदीस पाक में आया है कि बाद नमाज असर शयातीन समंदर पर जमा होते हैं। इब्लिस का तख्त बिछता है, शयातीन की कारगुजारियाँ पेश होती हैं। कोई कहता है मैंने इतनी शराबी पिलाई, तो कोई कहता है मैंने इतने जिना कराए। तो सबकी बातें सुनता रहा और फिर किसी ने कहा कि आज मैंने फला तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया। ये सुनते ही इब्लिस तख्त पर से उछल पड़ा और उसको गले से लगा लिया और कहा कि तूने काम किया है। दूसरे शैतान की कैफियत देखकर जल गए। उन्होंने कहा कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए, उनको कुछ ना कहा और इसको इतनी शाबाशी दी कि गले से लगा लिया। इब्लिस बोला, तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया वो सब इसी का सदका है। अगर इल्म होता तो वे गुनाह ना करते। बताओ कि कौन सी जगह है जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता है मगर वो आलिम ना हो, और वहाँ एक आलिम भी रहता हो। शैतान ने एक मकान का नाम लिया। सुबह को क़िब्ल तुलुए आफ्ताब शैतान को लिए हुए इब्लिस उस मकान पर पहुँचा। शैतान तो मख्फी रहे और लेकिन इब्लिस इंसान की शक्ल बनकर यानी शक्ल में इख्तियार कर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद नमाज फजर के वास्ते मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाए। रास्ते में इब्लिस खड़ा था। अलेक अलेक के बाद इब्लिस बोला, हज़रत मुझे एक मसला पूछना है। आबिद साहब ने फरमाया, जल्द पूछो, मुझे नमाज को जाना है। इब्लिस ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाल कर पूछा, अल्लाह ताला कादिर है कि इन आसमानों और ज़मीन को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे? आबिद साहब ने बड़े ही सोच समझ कर कहा, क्या कहाँ आसमान व ज़मीन और कहाँ ये छोटी सी शीशी, मुमकिन नहीं। इब्लिस बोला, बस इतना ही पूछना था आपसे, तशरीफ़ ले जाइए। फिर शैतान से कहा, देखो मैंने उसको गुमराह कर दिया। उसको अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर ईमान नहीं, इबादत किस काम की। तुलुए आफ्ताब के करीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ़ लाए। इब्लिस ने कहा, अलेक अलेक के बाद कहा, हज़रत मुझे एक मसला पूछना है। उन्होंने फरमाया, जल्दी पूछो, नमाज का वक्त है, कम है। उसने वही सवाल किया। आलिम साहब ने फरमाया, मलऊन तो इब्लिस मालूम होता है। अरे वे कादिर है, शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे करोड़ों आसमान और ज़मीन दाखिल कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आलिम साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद शैतान से इब्लिस बोला, देखा ये इल्म की बरकत है। तो मेरे भाई, आपने देखा कि इल्म की क्या बरकत है। इसलिए ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह में और इल्म अता फरमाए और इल्म सीखें और सिखाएं। और दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान के जो है फितने से हमें महफूज रखे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।